हेलो मिस्टर, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में अगर हम बात करें, हमारे पास है पायरिडीन। सिंथेसिस ऑफ पायरिडीन या 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जो पायरिडीन होता है। लास्ट वीडियो में पायरोन को बता चुका था कि सिंथेसिस ऑफ पायरोन पायरोन भी 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड था, लेकिन उसके साथ एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन और अटैच थी और एक जगह कार्बन की पोजीशन पे ऑक्सीजन थी, तो वो पायरोन था। वहीं आता है पायरिडीन। पायरिडीन का स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर होता है जनरली कि कार्बन की अगर नाइट्रोजन परसेंट होती है NH। अब नाइट्रोजन क्यों परसेंट होती है? देखिए यहाँ पे लोन पर फ्लैक्टोन परसेंट होते ही है। नाइट्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, वो लोन पर फ्लैक्टोन हो गए, या 2 डबल बॉन्ड बना सकता है, एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, उसके वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी सेल में। तो यहाँ पे दो वैलेंसी सेल ने तो बॉन्ड बना रखे हुए कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, एक ने हाइड्रोजन के साथ। तो इसके पास वन नॉन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पायरिडीन का स्ट्रक्चर ये होता है। पायरिडीनियम भी कह सकते हैं, पायरिडीन भी कहते हैं। अब वहीं अगर जब ये नाइट्रोजन का बॉन्ड इस साइड में, इस पोजीशन में शिफ्ट हो जाते हैं, तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ये बन जाता है, जिसको पायरिडीन भी कहते हैं, पायरिडीनियम भी कहते हैं। अब इसको सिंथेसाइज करना होता है कि सिंथेसिस ऑफ पायरिडीन। देखिए जो लास्ट वीडियो में जो पायरिलियम था कि सिंथेसिस ऑफ पायरिलियम मैंने पढ़ाया था कि सिंथेसिस ऑफ पायरिलियम, जब पायरिलियम को हमने सिंथेसिस किया था, उसमें एसिटोबेंजीन CH3CO C6H5 एसिटोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लिए थे और बेंजील्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया था। बेंजील्डिहाइड लिया था 1 और 2 एसिटोबेंजीन लिए थे। उनका साइक्लो एडिशन रिएक्शन द्वारा ही पायरिलियम का फॉर्मेशन होया था। इसी प्रकार अगर हमें साइक्लो एडिशन रिएक्शन द्वारा ही उसको फॉर्म करना होता है, तो हम बेंजील्डिहाइड ही लेते हैं C6H5CHO, बेंजील्डिहाइड लेते हैं और उसमें अब एसिटोबेंजीन की जगह एसिटोबेंजीन न लेकर C6H5NH एरिल एल्किल एमिन लेते हैं, या आप कह सकते हो मेथिल एनिलीन लेते हैं। C6H5NH C6H5NH तो ये एनिलीन होता है, जिसके द्वारा साइक्लोएडिशन रिएक्शन द्वारा हम पायरिडीन को फॉर्म भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड आता है जिसको हम एच विडमैन मेथड भी कहते हैं कि एच विडमैन, ये हैंस है। हैंस जिसमें टी साइलेंट होता है, जेड साइलेंट होता है। हैंस सिंथेसिस द्वारा पायरिडीन या पायरिडीन का फॉर्मेशन कीजिए। अब इसमें जो एथिल एसीटेट के द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया के द्वारा पायरिडीनियम का फॉर्मेशन किया जाता है, या पायरिडीनियम या पायरिडीन का फॉर्मेशन किया जाता है। वहीं आप एसिटोबेंजीन की जगह एथिल एसीटेट भी ले सकते हैं, C3CH2 C00C2H5। एथिल एसीटेट द्वारा भी किसका फॉर्मेशन? एथिल एसीटेट होता है, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया होता है, जिसके द्वारा पायरिडीन का फॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन जो एचविडमैन होता है, तो उसमें भी आप ये भी लिख सकते हो और एथिल एसीटेट भी लिख सकते हो, डाइएथिल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया। देखिए इसको अरेंज करते हैं। जो एथिल एसीटेट होता है, एसिटोएथिल एसीटेट होता है एक, हमने अभी एसिटोएथिल एसीटेट को इस तरीके से C00C2H5 यहाँ पर लिया, CH2 ये यहाँ पर आया, C यहाँ पर आया, CH3 यहाँ पर आ गया। जो फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें, CHOH HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड इस तरीके से अरेंज होगा। वही यहाँ पे CH2, ये CH2 है, CH2 C00C2H5 CH3, यहाँ पे अमोनिया इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन चारों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाती है। ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये CO, ये यहाँ पर है, इस वाले कार्बन से अटैच हो जाती है, इस वाले कार्बन से, वहां से बॉन्ड ब्रेक हो गए, इस वाले कार्बन पे सिर्फ CO ग्रुप, इस वाले CO ग्रुप हो जाता है। लेकिन बाद में यहाँ का जो यहाँ से रिएक्शन कराने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लिया जाता है, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाता है। NH ये यहाँ पर अटैच होता है, इस CH से NH, इस वाले CH से भी NH, इस CH2 से CH, इस CH2 से CH हो जाता है, हाइड्रोक्सी यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो हमारा स्ट्रक्चर ये बनता है। फिर हाइड्रोलाइसिस जब कराया जाता है, तो एसीटेट को भी रिमूव कर, एथिल एसीटेट को रिमूव करके पायरिडीन का फॉर्मेशन कर लिया जाता है।
वहीं अगर हम बात करें एथिल एसीटेट द्वारा किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, एथिल एसीटेट लीजिए, डाइथिल एसीटेट, मतलब एथिल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, C2H5 एथिल एसीटेट हुआ, सॉरी एसीटेट हो, डाइथिल एसीटेट नहीं होगा, प्रोपेनेट होगा, COO2H5, C3COO एथिल एसीटेट होगा, लेकिन एसिडो प्रोपेनेट एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, यहाँ पे COO2H5, यहाँ पे CH2, यहाँ ये कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ से कीटोन ग्रुप को निकालिए, यहाँ पे CH3 डायरेक्ट CH3 लाइए, सेम स्ट्रक्चर यहाँ बनाइए, COO2H5 CH2, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ से कीटोन ग्रुप को निकाल के CH3। अब CH3 जब ये अमोनिया के साथ NH2, यहाँ से 4 हाइड्रोजन निकाल दीजिए, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, CH2। अब ये CH2 इसे NH के साथ बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पे क्या है CH2 है, यहाँ पे भी CH2, ये CH के साथ बॉन्ड बना लेता है, यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप निकल जाता है। फिर बाद में यहाँ से CH3CH2 COOH, प्रोपेनिक एसिड यहाँ से निकल जाएगा, वाटर भी ग्रुप हो जाता है, तब भी हमारे पास पायरिडीन बन जाता है। सिंथेसिस ऑफ पायरिलियम, जो पायरिडीन होता है, पायरिडीन को पायरिलियम के द्वारा भी सिंथेसाइज किया जाता है। पायरिलियम की अगर हम बात करें, पायरिलियम का स्ट्रक्चर ये होता है, मैंने बताया था बेंजीन की रिंग में जब ऑक्सीजन अटैच होता है, पायरिलियम कहते हैं, ये हेटेरोएटम होता है। नाइट्रोजन का हेटेरोएटम पायरिडीन होता है, ये भी 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ये भी 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। पायरोन भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। पायरिलियम अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, NH जाके इसकी ऑक्सीजन की पोजीशन पर अटैच हो जाता है, पायरिडीनियम या पायरिडीन कहते हैं। पायरिडोन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, पायरिलियम के द्वारा भी, पायरिडोन के द्वारा रिडक्शन कराया जाता है। पायरिडोन क्या था, पायरिडोन यहाँ पे ऑक्सीजन, पायरिडोन किसके द्वारा बना था, पायरोन के द्वारा पायरिडोन बना था, पायरोन के द्वारा पायरिडोन बना था। अब पायरिडोन के द्वारा पायरिडीन का भी फॉर्मेशन किया जा सकता है, जिनकी परसेंट में रिडक्शन करा लीजिए, जो ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन परसेंट होती है यहाँ से रिमूव हो जाती है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास फिर पायरिडीन बन जाता है। ये पायरिडीनियम स्ट्रक्चर ये होता है या ये देखिए, जब ये लोन पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैच होता है तो इस पे इस नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए स्ट्रक्चर में 3 बॉन्ड होते हैं। 2 बॉन्ड तब होते हैं जब इस पे नॉन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, 3 बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। वहीं अगर और तीसरा मेथड की बात करें कि पायरिडीन को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, एसिटाइलिन लीजिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन के 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे CH2CH डबल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन ले लीजिए, एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कराने पर NH यहाँ पर बन जाता है, तो फाइनली स्ट्रक्चर हमारे पास पायरिडीन आ जाता है, CH डबल बॉन्ड CH ऊपर की साइड में CH प्रेजेंट होता है, NH नीचे की साइड में आ जाता है, इस पर लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो पायरिडीन, इसको पायरिडीनियम भी कहते हैं, पायरिडीन भी कहते हैं। फ्रॉम 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। इसमें कार्बोनिल कंपाउंड की जगह हम एमिनो ग्रुप लेते हैं, इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप होगा, 1 कार्बोनिल होगा, 5 एमिनो ग्रुप होगा, 1,5 मतलब 5 मेंबर रिंग होगी, 5 में जो 5 कार्बन पे एमिन ग्रुप अटैच होगा, लेकिन 1 कार्बन पे कार्बोनिल होगा, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में पायरिलियम का फॉर्मेशन कराया था, उसी तरीके से इसका कराया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, वही सबसे पहले रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को दिखाता है, फिर पायरिडीन की बात करें, ब्रोमिनेशन, हाइड्रोजनेशन, एल्काइलेशन, ये सारी नाइट्रेशन सारी रिएक्शन को शो करता है। उस पायरिडीन का स्ट्रक्चर ये है, जैसे नॉन पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पे जाता है, तो इस तरीके से